नमस्कार। महाभारत द्वितीय सर्ग भाग 1 रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा प्रस्तुत हिंदी कविता। शीतल विरल एक कानन शोभित अत्याका के ऊपर कहीं उत्स प्रस्त्र वर्ण चमकते झरते कहीं शुभ निर्झर, जहाँ भूमि समतल सुंदर है नहीं दिखाते पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उजट पावन। आसपास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं, सशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कन खाते हैं, कुछ तंद्रिल अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते साकल्य दिखाते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी गंध के वायु अभी परमाती है, भीनी भीनी मह प्राण में मादकता पहुँचाती है। घूम घूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छदन, कैसे झपक रहे हो शिशु के अलसित कचरा ले लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमांथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। सुख रहे चीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुद से चिकने पत्थर। अजिन्न दर्व पलाश कमंडलू एक ओर तप के साधन, एक ओर है टंगे धनुष तुनीर तीर बरछे भीषण। चमक रहा तृण कुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली, लोह दंड पर जरित परा हो मानो अर्थ अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्व पर परशु देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह उसके ही क्या है ये धनुष कुठार, जिस मुनि की यह श्रोवा उसी से कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, क्या या संन्यास साधना में है देहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार, क्लीब ना तो तप ही करता है ना तो उठा सकता तलवार। तप से मनुष्य दिव्य बनता है, सद्विकार से लड़ता है तन की समर भूमि में, लेकिन काम खड़क ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञनी और 80 की पूजा करने वाला। करता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रंग में कुटिल काल संक्रोधी तम में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ का तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल, साप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु ने परम पुनित वंशधर वर्ती वीर पर्णमाली का। हाँ हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं, तरवर के नीचे आश्रम से अकिंचित हटकर पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चीटियाँ बदन पर, परे नहीं तृण पात कहीं, कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह तपस्वी कृष काया उस पर आयुष संचालन, हाथ पर आश्रम भार देव का असमय यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाने रहते ममता कितनी। कहते हैं जो वत्स पुष्टि कर भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तो खान पान में भी मेरा सुख जाएगा, लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाँव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी, बना अगर तू सन्यासी इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख अत्यानासी। पत्थर सी हो मांसपेशियाँ, लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की,
पाती जय। विप्र हुआ तो क्या पर रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वै चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग पर क्या बालक भी त्यागी हो, जन्म सात सिलोक वृत्ति के ही क्या वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना है समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती वर्षा वैश्य में परा खड़ग क्षत्रिय कर में। खड़ग बड़ा उद्दित होता है, उद्दित होते हैं राजे, इसीलिए तो सदा बनाते रहते वे रन के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असी विहीन मन डरता है, राजा देता मान भूप का वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की, डूबो रहे सोनित में भूपों की लिप्सा रन की ओर, नरन की किस लिए नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को, पर पोषक पत भ्रांत मनुज को नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सके, बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सके। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत ना कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो यह दशा की जो कुछ है वह राजा का बल है, ब्राह्मण खरा सामने केवल लिए शंख गंगाजल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी, राजा को रोक सके, धरे कुपथ पर कभी पाँव वह तत्क्षण उसको टूक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है, यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन राजा जय यशस्वी की। आप इसी प्रकार का नया नोटिफिकेशन पाने के लिए इच्छुक है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अपने मित्रों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी व्यक्तियों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। वीडियो से संबंधित कमेंट करें, और भी वीडियो देखने के लिए इच्छुक है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।